लंच करते नहीं है ऑफिस में, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। तो मेरा सारे रास्ते दिल करता है कि यार फ्रूट की कोई दुकान हो, मेरे को थोड़ा सा फ्रूट खाना है। शेक तो मैंने पी लिया था 2 बार। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, जब मैं ऑफिस में आया तो मेरा फ्रूट वाला बॉक्स यहाँ पे पड़ा था। ये था तो जश्न का, लेकिन उसको वो हमारी लड़की जो उसने फ्रिज में रख दिया, देना ही भूल गई। मैं अंदर आया उसी वक्त उसने फ्रूट का ये बॉल मेरे आगे रख दिया। यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है। आप सिर्फ सोचो तो सही। आप सिर्फ एक बार तो बोल लो जो आपको चाहिए, आपके साथ वही होने लग जाएगा। आप बस ये बोलना शुरू करो कि मेरे को अपने खानदान में सबसे अमीर होना है, मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी है जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। ये बोलना पड़ेगा। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये बिल्कुल आसान है। जब आपके फादर भगवान है तो आप मांग नहीं सकते। एक अमीर बंदे के पैसे किसके हैं? उनके बच्चों के ही है। तो अगर वो बच्चे करें, नहीं तो मैं तो यूज ही नहीं करना, मैंने तो फटे हुए कपड़े ही पहनने हैं, मैंने तो भिखारियों की जिंदगी जीना है, मैंने तो बाहर फुटपाथ पे ही सोना है। तो बाप क्या करेगा? सोजा साले बेदखली कर देगा उसको, जब दफा हो, तेरे जैसा बेटा मेरे घर पे पैदा क्यों हो गया है। मतलब हम अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप लोगों का भला करते रहोगे, जितने आप ईमानदार होते जाओगे, जितनी आपकी सोच अच्छी होती जाएगी, जितना आप सामने वाले का फायदा सोचोगे, हर किसी में भगवान समझोगे, आपकी इनर पावर बढ़ती जाएगी। आपको ये फील होने लग जाएगा कि आप जो चाहोगे, जो बोलोगे, वही होएगा। और ये सच में होता है। आपको सिर्फ एक ही इंसान पे काम करना है, वो हो आप खुद। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हर्बल लाइफ में अगर कोई मेरे पास आया है, अगर वो प्रेसिडेंट टीम या चेयरमैन ना बना तो मेरा ही कसूर है, मेरी ही गलती है। वो तो बनने के लिए आया था, मेरे से ही कोई मिस्टेक हुई है। अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया, ये आप सारे सोचो। हर किसी से बात करो, आपको पता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लोग जिनको साइन करने भी नहीं आते, जिनका बैंक में अकाउंट भी नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, 50 साल की उम्र में वो कभी किसी मतलब उन्होंने अपने हाथ से लिखा भी नहीं है, जिनको सारी फैमिली कहती है तू पागल है, तू बेवकूफ, चेयरमैन बन सकता, वो भी बन सकता है हर्बल लाइफ में, क्योंकि सब कुछ फिक्स है। जब आपका वेट कम होएगा तो अनपढ़ को भी पूछ ही लेंगे कि लोग क्या कर रहा है, तुम करना करना कुछ नहीं है, अपने स्पॉन्सर के पास ले जाओ पकड़ के, इनसे मिल लो, इन्होंने मेरे को फिट किया, बस इतना ही काम करना है। और आपको पता नहीं कि किसको आप पकड़ के लेके जाओ, वो मेरे से भी ऊपर हो। पता थोड़ी है किसी, मेरे स्पॉन्सर को पता थोड़ी था कि जिसको मैं ये डाइट दे रहे, शेक है फ्रेश प्रोटीन, ये बंदा चेयरमैन बनेगा या अगली डाइट लेगा भी नहीं, उनको थोड़ी पता था। पर उनकी मैं क्वालिटी बताता हूँ, 12 साल हो गए, उन्होंने मेरे को पहले दिन से लेके आज तक बच्चों की तरह ही ट्रीट किए, कभी कोई फालतू। और मैं कल परसों सोच रहा था, मेरी स्पॉन्सर ने तो मेरी रिस्पेक्ट ऐसे किया जैसे मैं उसका स्पॉन्सर हूं, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। वो हमेशा मेरे को कहती थी सर मेरे को ले जाओ क्या। मैं परसों चौथे आते हुए ना सोच रहा था कि मेरी स्पॉन्सर मेरे साथ कैसे डील करती थी जब मैं नया था। वो मेरे को ही बोलती थी कि सर मेरे को ले जाओगे आप कार में, मैं आपके साथ चली जाऊं, आपने मीटिंग पे जाना है। मैं कहता था मैं नहीं जाना, मैं नहीं भी जा रहा था उसकी वजह से मैं कहता था मैं चला जाऊंगा, चलो आपने जाना है आप आ जाना शुरू में, हम लोग चले जाएंगे। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे भी आपकी टीम हो सकती है जिनको आप अपनी रिस्पेक्ट अपने स्पॉन्सर से भी ज्यादा दो, और हो सकता है वो बंदा आपकी जिंदगी चेंज कर दे। और ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, और यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उसको आप अप्लाई करिए। आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। अगर इस जन्म में आपने फिटनेस नहीं की, इस जन्म में आप अमीर नहीं हुए, इस जन्म में आपने सपने पूरे नहीं किए, तो फिर कब करोगे? कौन से जन्म में करोगे? उसका नाम तो लिखो। और तो किसी जन्म में ये भी नहीं पता कि शाम तक ऊपर वाला जानवर आपको छोड़ेगा कि खा जाएगा। वापिस आना भी है, अपने अपने घर पे के रास्ते में ही साफ हो जाना है। ये तो सिर्फ एक यही जन्म है जिसमें आप बड़ा कर सकते हो, बड़ा सोच सकते हो। और तो किसी जन्म में भगवान ने पावर ही नहीं दिया है। और इसके लिए आपको खुद पे काम करना है। खाने पे कंट्रोल करिए, बोलने पे कंट्रोल करिए। किसी का भी कुछ बोलने को दिल करे कि मैंने इसकी इंसल्ट करनी है या इसको बुरा बोलना है, अपने आप को रोक लो। कम से कम 24 घंटे के लिए रोक लो। चलो ये बेइज्जती करनी है, कल को कर देना, आज कोई जरूरी थोड़ी है कि अभी करनी है। अभी आपके दिल में आया तो अभी मैंने इसको सब कुछ बोलना है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अगर तारीफ करनी है तो उसी वक्त कर दो, उसको पेंडिंग मत रखो। कुछ अच्छा बोलना है तो उसी वक्त बोल दो। और अगर किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर भी दी है तो उसको अकेले में समझाना है, किसी के सामने नहीं बोलना। ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आपने किए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं तारीफ सब में करो। पर अगर कुछ समझाना है तो समझाना भी कैसे है कि तुमने ये ऐसे किया, अगर ऐसे करते तो और अच्छा हो जाता।
वैसे तो जरूरत नहीं है, अगली बार बंदे को खुद भी पता चल जाता है कि मैंने ये थोड़ी सी गलती की है, फिर भी आप उसको प्यार से समझाओ, क्योंकि आपका प्यार ही उस बंदे को रखेगा। स्टार्टिंग में पैसे पूसे नहीं बनते हैं, पैसे तो उल्टा लगते हैं, मीटिंगों पे भी लगते हैं, न्यूट्रिशन पे भी लगते हैं, उम्मीद भी नहीं होती, और हर किसी के ब्रेन में होता है मेरे साथ तो किसी ने जोड़ना ही नहीं है। ये सबको लगता है, मेरे को भी लगता था मेरे साथ तो कोई जुड़ेगा ही नहीं, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को बात करनी नहीं आती, मैं इन्विटेशन नहीं कर सकता, फॉलो अप तो हम भूल ही जाते थे, एक बार डाइट ले गया हमें याद भी नहीं रहता था कौन आया कौन नहीं आया। तो ये सारे अवगुण हमें थे, और फॉलो अप तो मेरे को आज भी मुश्किल लगता है। किसी को फोन करो और फोन ना उठाए तो मेरा दिल कहता रह नहीं दो इसको, इसकी बस की बात है नहीं। मतलब मेरा तो ऐसा ही था काम, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई तो क्वालिटी होगी, कुछ अच्छा भी होएगा हम लोगों में, कुछ ऐसा भी होएगा कि हम लोग कुछ बढ़िया भी करिए, या पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया हुआ है। पर एक ही क्वालिटी थी कि लगे रहे 12 साल में, कोई मीटिंग मिस नहीं की है। स्पॉन्सर के मेंटर के साथ जितने रिश्ते अच्छे हमारे हैं, मेरे को लगता है अदला में किसी के हो ही नहीं सकते। मेरे सारे सीनियर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और हमेशा हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, खुद जाके मिलते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि वो आए हमारे पास, चाहे लेवल हमारा बड़ा चाहे छोटा है, पर भगवान ने हमें उन्होंने बड़ा ही बनाया उनको। वो हमेशा माँ बाप ही रहते हैं, चाहे कम कमाए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अनपढ़ हो, आप चाहे चीफ जस्टिस बन जाओ, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज बन जाओ, पर माँ बाप तो माँ बाप ही है। हो सकता है वो बेचारे बिल्कुल अनपढ़ हो, उनको नहीं, पर आपको तो जज बना दिया ना उन्होंने, आपको तो बड़ा बना दिया ना इस दुनिया में लेके आके। हमेशा ऐसे ही स्पॉन्सर होते हैं, और कभी कंपैरिजन मत करिए उनकी, हमेशा रिस्पेक्ट करते रहिए। वो आपका बड़ा करना और होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पाँव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। हर इंसान अपना एक रोल अदा कर रहा है, और वो रोल उसको दिया है विष्णु भगवान ने। आप उसकी जिंदगी में दखलंदाजी मत करो, बस आप अपने आप को चेंज कर दो। अगर दुनिया को बदलने निकलोगे, दुनिया को सुधारने निकल जाओगे, तो आप खो जाओगे। पर जैसा भी कोई इंसान है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, किसी को प्यार से बदला जा सकता है, लड़के बदला नहीं जा सकता, बहस करके किसी को बदला नहीं। आपको किसी को बदलना है तो उसको आपको ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। लोग लड़के बहस करके बदलना चाहते हैं, और जो बंदा किसी के साथ बहस करता है उसको उसका ब्रेन ब्लॉक कर देता है, उसको वो अच्छा ही नहीं लगता, उसको वो दुश्मन लगने लग जाता है। और ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हो तो उसको ज्यादा प्यार करो, उसको उस इंसान से ज्यादा प्यार करो जिससे आप उसको चाहते हो कि ये काम करे। ये हमारी जिंदगी का ये एक गुरु मंत्र अगर आपको समझ आ गया तो जिंदगी चेंज हो सकती है। और हमारे पास अभी सिर्फ 3 दिन है। आज कितनी दिखा, 27, 28, 29, 30 के दिन है। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी उसको पूरा करिए। और अगर आप मलेशिया क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर तो आप जिंदगी में जादू करने वाले हो। 3 दिन आपको हमारे साथ रहने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ा करेंगे। और जो भी क्वालिफिकेशन आपके प्रेसिडेंट ने निकाली है उसको क्वालिफाई करिए। थैंक यू आपका सबका, बहुत बहुत भगवान ने आपको चुना है। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में है, सबसे पहले अपने आप को मॉडल बनाइए। आपकी एज का कोई भी इंसान आपसे सुंदर और आपसे फिट नहीं होना चाहिए आपके खानदान में। अमीर फिर होना आपका तय है, फिर आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू आपका सबका, बहुत बहुत थैंक यू रण सिंह जी। थैंक यू सबने